एक विशाल जंगल में ऊंचे पेड़ों और घने झाड़ियों के बीच एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम वरुण था। वह अपने क्रूर तरीकों के लिए जाना जाता था और उसकी शक्ति से सभी लोग डरते थे। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं, जो मनुष्यों और जानवरों दोनों के दिलों में भय पैदा करती थी। एक दिन वरुण ने जंगल पर अपनी शक्ति दिखाने का निर्णय लिया। उसने एक भव्य शिकार का ऐलान किया, जिसमें उसने कहा कि जो कोई भी जंगल में घूमने वाले सुनहरे बाघ को पकड़ लेगा, उसे धन और महिमा मिलेगी। यह बाघ केवल एक जानवर नहीं, इसे जंगल के निवासियों द्वारा एक रक्षक आत्मा माना जाता था। जैसे जैसे शिकार का दिन आया, आसपास के गांवों के लोग धनुष, जाल और अपनी चालाकी के साथ इकट्ठा हुए। वरुण, जो युद्ध कवच में सज्जित था और अपने वफादार सैनिकों के साथ था, जंगल में घुसपैठ करने के लिए अग्रसर हुआ। वायु में तनाव था, क्योंकि शिकारियों ने उस मिथकीय जानवर को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि जंगल जागरूक था। सुनहरा बाघ, जो तेज और शक्तिशाली था, ने इस घुसपैठ को महसूस किया। हर चुपचाप चलने वाले कदम के साथ उसने शिकारी को चकमा दिया, उन्हें घने इलाके में ले जाकर। जंगल, जिसमें छिपे हुए जाल और भयंकर वन्यजीव थे, वरुण के पुरुषों के खिलाफ हो गया। एक एक करके शिकारी उन जालों में गिरते गए जो उन्होंने स्वयं की जीत के लिए लगाए। विषैला नाग, छिपे हुए तेंदुए और खतरनाक कीचड़ ने कई जीवन ले लिए। जंगल ने वरुण के घमंड को सजा दी। जब सूर्य अस्त होने लगा, केवल वरुण और कुछ सैनिक ही बचे। निराश और हताश होकर वरुण ने बाघ को अपने सामने आने का आदेश दिया। उस क्षण सुनहरा बाघ छायाओं से बाहर निकला, महाकाय और भव्य। वह अपने स्थान पर खड़ा था। उसकी आंखें जैसे अंगारों की तरह जल रही थीं। वरुण ने अपनी तलवार खींची, लेकिन बाघ बिना डर के था। उसने चार्ज किया, न कि डर के साथ, बल्कि जंगल की आत्मा के साथ। लड़ाई त्वरित और भयानक थी। वरुण के सैनिक भयभीत होकर झाड़ियों में भाग गए। अंत में सुनहरा बाघ विजयी हुआ, राजा के गिरने के ऊपर खड़ा था। जंगल ने अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त कर लिया, यह सिखाते हुए कि जो भी इसे जीतने की कोशिश करता है, उसे सजा मिलेगी। उस दिन से जंगल शांति से फल फूलने लगा। बाघ उसकी दृढ़ता का प्रतीक बन गया, जबकि वरुण की पराजय की कहानी पीढ़ियों तक गूंजती रही, यह याद दिलाते हुए कि प्रकृति के दिल में घमंड का क्या खतरा होता है।